धर्म श्री महानुभाव, प्रवास में जितने भी सीकर में रहे हैं, ये सीकर के इस कोने में, सीकर के उस कोने में, बीच में जितने लोग थे वो अभी तक सो रहे थे। क्या है कि वो पंचकल्याणक में इतना ज्यादा कार्य आ गया, तो सारा का सारा कार्य का भार है हमारे विमल जी के पास और वो शशि कुमार जी के पास और कौन से बड़े मंदिर वाले महेश जी, इन लोगों के पास पूरे पंचकल्याणक का इतना बड़ा उत्तरदायित्व भार था कि ये पंचकल्याणक समाप्त होते ही साथ ऐसे सो गए जैसे डॉक्टर ने 10-12 नींद की गोली न देते हैं और नींद खुली नहीं है। तो पूरा प्रवास हमारा इस कोने से उस कोने तक रहा, बीच का हिस्सा सूखा और खाली बना रहा। अभी भी प्रयास सीकर के कोने से प्रारंभ हुआ है, परंतु यहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो नींद की गोलियों का असर थोड़ा कम होना प्रारंभ हुआ है। और क्या नींद की गोलियों की गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उसका असर कम करने के लिए ठंडाई की आवश्यकता पड़ती है, ठंडे पानी की आवश्यकता पड़ती है, बारिश की आवश्यकता पड़ती है। तो अब वो क्या है, हमारे पंकज जी ने भी और पदम जी ने भी ठंडे पानी की व्यवस्था तो की नहीं है, वो ना तो ठंडाई की व्यवस्था की है और उल्टी और गर्म पानी की व्यवस्था और कर दी, वो चाय और चला दी तो और उन्हें असर आ जाएगा और तो बंधु मेरी भावना पढ़ते हैं। मेरी भावना में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि संपूर्ण जगत के प्राणियों के लिए आत्म कल्याण करने का एक सहज साधन दिया है मुक्तार जी ने। उन पंक्तियों में लिखा है, रही सदा सत्संग उन्हीं का, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये पंक्तियां किसकी हैं? किसकी हैं? उसे बोलो सी किसकी हैं? मेरी भावना की है। मेरी भावना तात्पर्य किसकी भावना? हमारी स्वयं की भावना ऐसी होनी चाहिए। अभी तक तो मुझे लगा नहीं कि आपकी ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि सीकर में मेरा करीब 22-23 दिन का प्रवास तो लगभग हो ही गया है। रही सदा सत्संग होने का, ध्यान होने का रहे, ऐसी भावना मेरी भावना में व्यक्त की गई है कि हमारी इस प्रकार की भावना है। और है क्या, होनी चाहिए कि रही सदा सत्संग। अरे मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में दौलत राम जी ने लिखा है, मानुष पर्याय शुक्ल सुनिबो जिनवाणी, ये विद कई न मिली सुमणि जीव उदति समानी। दौलत राम जी ने चेटाला में लिखा है कि ये मानुष पर्याय शुक्ल सुनिबो। क्या मिला है आपको? सबसे पहले मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय में भी क्या मिला है? शुक्ल मिला है। शुक्ल मिला है। किस किस को मिला? तो चार लोगों को ही मिला शुक्ल है। शुक्ल किस किस को मिला है? मतलब महिलाओं को भी शुक्ल नहीं मिला, तुम्हें भी शुक्ल नहीं। जानती होंगे शुक्ल क्या कहलाता है? इतने चातुर्मास खड़ा रहे। अभी हमारे संचालक जी बोल रहे थे, हमारे नगर की पहचान इसलिए नहीं कि साधुओं के चातुर्मास होते हैं।
हमारे नगर की पहचान इसलिए है कि यहाँ आचार्य धर्मसागर जी महाराज की समाधि ग्रहण हुआ है। अरे भाई, आचार्य धर्मसागर जी महाराज का समाधि ग्रहण भी हुआ है। जब आपके अंदर धर्म भावना उत्पन्न हुई होगी तो ही उनकी साधना यहाँ हुई होगी। जब तक आपके अंदर वो धर्म भावना उत्पन्न नहीं हुई होगी, आचार्य धर्मसागर जैसा अनुशासित संत, स्पष्ट वक्ता संत जिस नगर में रहा हो, उस नगर की जनता को अपने कुल का पता ना हो, तो निश्चित है आप अपने आप को बहुत पीछे धकेल रहे हो, बहुत पीछे धकेल रहे हो। जीवन में चातुर्मास महत्वपूर्ण नहीं होता, जीवन में महत्वपूर्ण होता है धर्म की साधना, धर्म की आराधना, धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। चातुर्मास के लिए मुझे सिर पर जनवरी के महीने से चढ़ रहे, भाई लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा, इतना मोटा ढेर हो जाएगा। लेकिन मैं भी सोच रहा हूं कि चातुर्मास करने के लिए जगह तो वो होना चाहिए जहां ज्ञान पिपासु लोग हो। अगर ज्ञान की पिपासा हमारे हृदय में है तो चातुर्मास कराना सार्थक होता है। देखो, पैसा खर्च तो दुनिया कर सकती, बहुत लोग कर सकते। हमारे विमल जी 50 लाख खर्च करते हैं, 250 करोड़ का उनका काम है, अगर 50 लाख एक चातुर्मास में खर्च करते हैं। शशि कुमार जी बैठे एक दिन मुझसे चर्चा कर रहे थे, 30 लाख तो मैं खर्च कर दूंगा। तो चातुर्मास में पैसा खर्च करना महत्वपूर्ण नहीं हो गया, महत्वपूर्ण होता है कि जिस पैसे का आपने उपयोग किया है उस पैसे का सदुपयोग। यहाँ सीकर में मैंने सुना है एक व्यक्ति 20-20, 25-25 लाख या 50-50 लाख रुपए एक व्यक्ति खर्च करने के लिए तैयार रहता है अपनी भावनाओं से। ये अर्थ संपन्न नगरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अर्थ संपन्न नगरी तो रहे, लेकिन धर्म संपन्न नगरी नहीं बने। सवाल केवल देवीपुरा का नहीं है। चर्चा जब आएगी तो केवल देवीपुरा की नहीं आएगी, चर्चा किसकी आएगी? संपूर्ण सीकर समाज की चर्चा आएगी। और यदि कुछ आपको प्राप्त नहीं हो पाया तो नाम भी सीकर समाज के साथ हमारा ही जुड़ा। श्रीफल चढ़ाना महत्वपूर्ण है। अभी तो सारे लोगों को फोन कर करके बुला लिया, भाई श्रीफल चढ़ाना, आप सब लोग पूरी हो रहा। आधे तो गए, आधे चुस्की भर रहे। तो केवल श्रीफल ही इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण क्या होता है? भाव रहे सदा सत्संग उन्हीं का। अब कितने लोग सत्संग करने की भावना रखते हैं? हाथ उठाओ, आप तो चेहरे मुड़ जाते हैं। सत्संग करने की भावना कहते हैं, सत्संग रोज कहां से करेंगे? आधों के चेहरे मुड़ जाए कि पहले कहते सब रहे सदा सत्संग होने का और सत्संग करने की बात कहती है, अब रोज फोन प्रवचन सुनने आएगा। ये तो समस्या है।
इसी समस्या ने सबका कुल बिगाड़ दिया। तो जब तक सत्संग करने का भाव अंतर ध्वनि में नहीं उत्पन्न होगा, चातुर्मास का कोई महत्व प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। सीखो आप क्या हैं, आप कहां हैं, आपका जन्म कहां हुआ, कहां हुआ, कहां हुआ, जयपुर। यही तो पूछना चाह रहा है। अब इन लोगों को यही पता नहीं है कि हमारा जन्म कहां हुआ। कोई कह रहा जयपुर, कोई कह रहा जैनपुर, कोई कह रहा सीकर, कोई कह रहा सीकर समाज में। कैसे जीवन चलेगा, कैसे धर्म चलेगा? इस पंचम काल के अंत तक इस धर्म को ऐसे चलना है। पंचम काल के अंत तक धर्म की प्रभाव ऐसे ही होना है। और जब आपको अभी अपने जन्म होने का स्थान ही पता नहीं है, तो कैसे हम इस धर्म की बागडोर को आगे बढ़ा पाएंगे? पता नहीं आपको आपका जन्म कहां हुआ। आप बोलो जैनपुर, तो मैं इसका जवाब देता हूं आपको। मेरे जिन्होंने मेरा प्रवचन पहले सुना है, जैनपुर वाला वो एक भी नहीं बोलेगा कि जैनपुर में जन्म हुआ है। अगर वास्तविकता में आपका जैनपुर में जन्म हुआ है, तो आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य इस धर्म से होना चाहिए। ये वास्तविकता में जैनपुर में आपका जन्म होता है, क्योंकि जिसका जन्म जिस कुल में होता है, उससे संबंधित जो धर्म होता है, उससे अटूट प्रेम होता है। और जब अटूट प्रेम होता है, तो उस प्रेम के खातिर व्यक्ति को बुलाना नहीं पड़ता। प्रेम की डोर तो अपने आप खींची चली जाती है। प्रेम जहां होता है, वह दिल के तार अपने आप जुड़ जाया करते हैं। जब तक हमारे इस धर्म से दिल के तार नहीं जुड़ेंगे, भावना का लक्ष्य कोई बन नहीं पाएगा। अभी निकलो बाहर, आधे से ज्यादा ये क्या करें, पंकज ने फोन करके बुला लिया था, तो हमारा तो मन नहीं आया। वास्तविकता में धर्म किसे प्रेम होता है, तो रहे सदा सत्संग होगी का। हमारा ध्यान वही होगा। इसलिए मैंने कहा, यह मानुष पर्याय शुकुल सुनी हो दिन। कहां कहां आपका जन्म हुआ है? सबसे पहले मनुष्य में, उसके बाद सुकुल, उत्तम कुल। जिस कुल उत्तम कुल वही होता है जिस कुल में धर्म की सारी मर्यादाओं का परिपालन किया जाता है। उत्तम कुल वही होता है जहां हमारे कुलाचार की व्यवस्था संपूर्ण रूप से चलती है। और जब कुलाचार की व्यवस्था चलेगी, तो धर्म की प्रभावना अवश्य बढ़ेगी। मैं प्रश्न मंच में अधिकांशतः पूछता हूं कि आप लोगों को कौन से महाराज अच्छे लगते हैं। अधिकांश पूछता हूं प्रश्न मंच में। बहुत सारे लोग अपने अपने जिन जिन को जो मानते हैं, सगुन उनके सबके नाम ले लेते हैं, लेकिन ये गलत है बिल्कुल।
के समय की, क्योंकि वो तो हमें मानते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। सर्वांगीण सार्वजनिक मंच पर यदि आज के समय में आपको कोई साधु अच्छा लगता है तो वह साधु अच्छा लगता है जो आपसे कभी कोई नियम की बात नहीं करे, कोई त्याग की बात नहीं करे, कोई धर्म की बात नहीं करे, केवल पैसे की बात करे। क्यों भाई लगता है? अभी त्याग करना चालू करना है, बीच में महाराज त्याग कराते हैं, रात्रि भोजन का लोग का, तो बीच में बहुत सारे लोग बोलने लगे थे महाराज से वो लोग त्याग जुड़ा। क्योंकि जैन धर्म वास्तविकता में त्याग का धर्म है। जैन शासन में आहार की व्यवस्था जब कही गई है तो आचार्य ने लिखा, आचार्य सौम्य सूर्य ने शस्त्र चंपू ग्रंथ में लिखा है कि दिगंबर महाराज को आहार वही व्यक्ति दे सकता है जो त्याग और नियम से अपने जीवन को थोड़ा सैनिक बना लेता है। यानी सैन्य में पुरुष को आहार देने का विधान है। और रात्रि भोजन छुड़वाने का महाराज बहुत बड़ा त्याग हो गया हमारे। ये तो हमारी कुलाचार की व्यवस्था है कि कुल परंपरा में तुम्हारा जिस कुल में जन्म हो गया उस कुल में पैदा होते ही साथ रात्रि भोजन त्याग की बात प्रारंभ हो जाती है। तो बड़े होने के बाद त्याग करवाने की कोई अतिशयोक्ति है नहीं। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप रात भोजन का तो पूछता नहीं, कभी नहीं पूछता हूँ। कहीं पूछा हो तो बताओ, नहीं पूछता हूँ। क्यों नहीं पूछता हूँ? इसलिए कि आपका जैन कुल में जन्म हुआ है, आप जिन्हें भगवान की आराधना करते हैं, पंच परमेष्ठी की आराधना करते हैं, तो आपको अपने कुलाचार का नियम अपने आप याद होगा, आप अपने आप पालन करोगे। क्योंकि हमारी अपनी व्यवस्था है, कुलाचार की व्यवस्था है। इसलिए वहां लिखा है दौलत राम जी ने कि मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद, अरे बेटा ये स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम नहीं लेडीज बैठना। जब मैचिंग करा रहा था कि जैसे हमारी ड्रेस है जिसकी ड्रेस है उसके साथ बैठना, मैचिंग का जमाना है। मेरी बात आपकी सुनने आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि आप लोग मारवाड़ी हो, मारवाड़ी बोलते हो, मैं बुंदेलखंडी हूँ, बुंदेलखंडी बोलता हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सुकुल उत्तम कुल में जन्म मिला है बड़े पुरुषार्थ के बाद। उसके बाद क्या मिला है? सुनिवो जिनवाणी, जिनवाणी सुनने का अवसर मिला है। और चातुर्मास भी होता इसलिए है कि आप जिनवाणी का श्रवण करें। जो चातुर्मास का सिर पर चढ़ा दिया, आप तो हमसे बंध गए ना। आपने चातुर्मास का सिर पर चढ़ा दिया, आप तो हमसे बंध गए, लेकिन अभी हम आपसे नहीं बंधे। मैं 4-5 चीजें ढोक ढोक के पहले पक्की कर लूंगा। सुनिवो जिनवाणी, जिनवाणी को श्रवण करना। किस किस के भाव जिनवाणी को श्रवण करने के हैं? किसी ये हमारे सलमान जी हो, जी शेखावत जी तो रोज उनकी ड्यूटी है, तो सुबह 7 बजेंगे, उससे पहले शेखावत जी आ जाएंगे और शर्मा जी 8:30 बजते साथ शर्मा जी यहाँ मिलेंगे आपको बराबर। और शाम को भी मिल जाएंगे भैया बेटी में। एक बार चैन नहीं आएगा लेकिन वो जरूर आएगा। इसलिए कि उन्होंने जिनवाणी के महत्व को समझा और जैन धर्म के महत्व को समझा।
कि जैन धर्म व्यक्ति के लिए नहीं, स्वयं के आत्म कल्याण का साधन है। मैं जितना स्वयं करूंगा उस धर्म से मेरा ही अपना कल्याण होगा, दूसरे का नहीं। जैन धर्म की विशेषता है, जितना करोगे उतना पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, और जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं, संशय की कोई आवश्यकता नहीं। ये जैन धर्म की विशेषता है। जितना करोगे, यदि आपने दूध में एक दाना चीनी का डाला तो एक दाने के बराबर दूध मीठा होगा, और एक गिलास में 50 ग्राम चीनी डाल दे तो चीनी जैसे मीठा होगा। जितना करोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। वास्तविकता में यदि आपकी अंतर्द्वंद में, आपके दिल में, आपके अंदर आत्मा में ये भावना है कि हम यह चातुर्मास कराना चाहेंगे, और आपके दिल में ये भावना है कि चातुर्मास हमारे नगर में हो, तो रहे सदा सत्संग होने का, ध्यान होने का, नित्य रहे एक पंक्ति अपने जीवन में कौन उतारना चाहिए। कोई नहीं, तो चातुर्मास करने से क्या फायदा? अभी से कैंसिल मानो चातुर्मास। पहले कंफर्म तो करो कि कैंसिल होगा। कंफर्म कर लिया, कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं कहा कि हाँ रहे सदा सत्संग, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नेत्र, किसी ने नहीं कहा कि हमें सत्संग चाहिए। और चातुर्मास होकर सत्संग तो करनी पड़ेगी। वो ऐसे नहीं करोगे, पर मैं लिस्ट रखवा लूंगा ऊपर कमरे में, और 7 बजे से एक आदमी बिठा लूंगा, रोज भाई फोन कर 20 आदमी। ऐसे सत्संग जरूर सिखाना पड़ेगा। यदि भूले बढ़ के चातुर्मास हो गया तो रहे सदा सत्संग होने का, ध्यान होने का, नित्य रहे उन्हीं जैसी चर्या में चल लगो, चाहे मत लगाओ, उसकी जरूरत नहीं है। सत्संग में तो कम से कम अपना ध्यान लगा लो। सत्संग में ध्यान लगाओगे तो जैन धर्म की प्रभावना, और अंतस में जैन धर्म का ध्यान। चातुर्मास का उद्देश्य नहीं होता है, चातुर्मास का उद्देश्य यही होता है कि हमें भी ज्ञान प्राप्त हो, और साधु भी अपनी साधना के माध्यम से अपना ज्ञान प्राप्त करें। श्रावक और साधु दोनों को ज्ञान की प्राप्ति हो तो चातुर्मास सार्थक है। और यदि दोनों ही वंचित रह गए, केवल अर्थ के संयोजन में ही लगे रहे। एक दिन पंकज जी कह रहे थे, कुछ लोग इसलिए दूर भागते महाराज के, कुछ साधु आए और उन लोगों को पकड़ा और सबसे पहले वे अर्थ की बात करना प्रारंभ कर। मैंने पंकज से कहा, ना मैं अर्थ की बात करता, ना मैं व्यर्थ की बात करता हूं, क्योंकि मुझे ना अर्थ से प्रयोजन है आपके, ना मुझे व्यर्थ से प्रयोजन है। मुझे तो केवल अपनी पढ़ाई लिखाई से प्रयोजन है। इसलिए अर्थ के संयोजन से हमारे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है, और व्यर्थ की बात से भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो जिनवाणी की श्रवण करने से, जिनवाणी को श्रवण करने का यदि भाव आपकी अंतर आत्मा में उतरता है, तो वास्तविकता में चातुर्मास का लक्ष्य और उद्देश्य पूरा होता है। यदि आपसे पूछो कि आप चातुर्मास क्यों कराना चाहते हो, क्योंकि मैं तो इंटरव्यू सारे लेता हूं ना, सबके इंटरव्यू लेता हूं, भैया
चातुर्मास कराने का उद्देश्य क्या है? क्यों कराना चाहते हो? आपने श्रीफल क्यों चढ़ाया? आप 4 महीने अपने नगर में रख करके शालमुख का उपयोग क्या करना चाहते हो? अब केवल इतना ही उपयोग हो कि मान आहार करो, अपने कमरा में बैठो, एसी की हवा खाओ, चातुर्मास पूरा। गुरु पूर्णिमा पे आओ और दिवाली पे जाओ, चातुर्मास पूरा हो गया। तो इससे कोई हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होती है, इससे हमारे चातुर्मास की प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना। 5 महीने 5 महीने का है। 3 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक है, बुझले ना कि 5 महीने का है। हर बार तो 4 महीने का होता था, इस बार 5 महीने का है। हर पहलू पर अपना चिंतन और मंथन करें कि वास्तविकता में चातुर्मास के उद्देश्य की हमारे साथ होती है या नहीं है। चातुर्मास की चिंता नहीं करें, आहार की चिंता नहीं करें। आहार तो मैं 3 किलोमीटर भी चला जाऊंगा। लेकिन समस्या है कि आपको थोड़ी महंगाई प्रमाद हो गए। फोटो में तो परफेक्ट, पर अन्य गांवों में प्रमाद हो गया। तो कौन करे, कैसे करे? मैं सच कह रहा हूं कि 22 दिन में जितनी फोटो मेरी यहाँ खिंच गई, इतनी 22 साल में मेरी फोटो नहीं खिंची। सच कह रहा हूं आपसे, 22 साल में इतनी फोटो नहीं खिंची। अन्य जगह में तो फोटोग्राफर को बुलाना पड़ता, भैया हमें फोटो खींच दे, पर यहाँ तो लाइन लग जाती है फोटो खींचने वालों। 22 दिन में इतनी फोटो खींच के मिलती। तो जैसे हमारा फोटो के प्रति आकर्षण है, वैसा ही आकर्षण हमारा धर्म के प्रति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी होना चाहिए। यदि आपने मेरा चातुर्मास कराया और उसमें ज्ञान की पिपासा आपने जागृत रखी, तो आप अभी अन्य चातुर्मास तो केवल प्रवचन और अर्थ के लिए याद करते हो, ये चातुर्मास जिंदगी भर ज्ञान प्राप्त के लिए। लक्ष्य हमारा उस ज्ञान के प्रति होना चाहिए, नहीं तो ये दुर्लभ समय, ये विद गए न मिले। सुमणि ज्यों उदधि समानी, सुमणि मानो होता है रत्न, समुद्र में गिर जाए फिर उस रत्न को ढूंढने की चेष्टा करो, मिलने वाला नहीं है। ऐसा ही हमारा दुर्लभ समय जो चला गया, और उस दुर्लभ समय को पुनः खोजने की कोशिश करेंगे तो वह पुनः मिलने वाला लौट के नहीं आएगा। जो समय चला गया वो समय लौट के आने वाला नहीं है। आपका भी बुढ़ापा है कि जवानी है? कुछ लोगों का बुढ़ापा है, कुछ लोगों की जवानी है। अब बुढ़ापा और जवानी वालों से पूछ रहा हूं कि आपका बचपन कहां गया? कहां गया? चला गया। वो बचपन क्या पुनः लौट के आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। कितना अमूल्य समय वो बचपन का था, जिस बचपन के समय में ना कोई चिंता थी, ना कोई फिक्र थी, ना कुछ, आनंद मस्ती से रहते थे। अब वो समय जो निकल गया, वो समय लौट करके आने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन के ऐसे कितने समय और
गुजरते जा रहे हैं, वो जो समय निकल जाएगा वो समय लौट करके आने वाला नहीं है। इसलिए किसी नीतिकार ने लिखा है, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्मादं मित्रम धर्मो मित्रम मृतेषु च। जीवन में मित्र सत्य, इसलिए कहा विद्या मित्रम विदेषु च। अगर आपके पास विद्या है तो कहीं पर भी चले जाओ, वो आपको हमेशा काम आएगी। लेकिन कहानी सुनाई थी शायद शेठ की और एक विद्वान की, सुनाई? तो लोग क्या कहो कि सुनाई कितनी से जब यहाँ रहती नहीं तो क्या शेठ और विद्वानी की कहानी मैंने सुनाई थी कि शेठ एक राजा के पास, विद्वान और शेठ दोनों रहा। राजा विद्वानों की ज्यादा इज्जत करता था, सम्मान करता था, उन्हें दायित्व बिठाता था, और शेठ श्रेष्ठी लोगों को, धन पूंजीपतियों के लिए, लक्ष्मी पुत्रों को वहीं पर बिठाता था। याद आ गई? और जब लक्ष्मी पुत्र राजा से शिकायत की कि आप सरस्वती पुत्रों को, विद्वानों को ज्यादा महत्व देते हो, उनका सम्मान ज्यादा करते हो, हमारा अपमान करते हो, तो राजा ने दोनों को फांसी की सजा सुना दी और दोनों को पत्र लिख दिया कि हम यहां नहीं तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे, तो वो चल जाओ फांसी पर चढ़ने के लिए। उस राजा को पत्र दे दिया। राजा ने दोनों के पत्रों को पढ़ा। पढ़ने के बाद पत्रों में लिखा था दोनों को फांसी पर चढ़ा देगा। राजा भी थोड़ा होशियार था, जगह पहले निपटाओ सरस्वती लक्ष्मी पुत्र को। उसमें लक्ष्मी पुत्र से कहा, भाई फांसी पर किसको चढ़ाए पहले, तुम्हें या उसको? लक्ष्मी पुत्र बोला, बोले राजन ना हमें चढ़ाओ ना उसको चढ़ाओ, हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। अरे राजा लोग हैं, थोड़ी मोटी गलतियों में ऐसी बड़ी बड़ी सजाएं सुना देते हैं। राजा समझ गया कि ये लक्ष्मी पुत्र चापलूस है, मायाचारी कर रहा है। कोतवाल से कहा इसको बिठा दो, एक बिठा के रखो इसको। अब सरस्वती पुत्र को बुलाया, विद्वान को बुलाया। ध्यान से सुनना इस कहानी को। सरस्वती पुत्र को बुलाया, विद्वान को बुलाया। विद्वान से पूछा, भाई फांसी पर किसको लटकाया जाए, तुम्हें या उसको? विद्वान ने कहा दोनों को। राजा ने पूछा दोनों को क्यों? बोले इसलिए कि राजा की आज्ञा है, हमारे राजा की आज्ञा है, दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। राजा भी मन में विचार करने लगा कि प्रजा तो ऐसी होनी चाहिए कि इससे राजा की आज्ञा से उधारे हो। राजा ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारे राजा ने अपने देश में तुम्हें फांसी पर क्यों नहीं लटकाया, तुम्हें यहां क्यों भेज दिया? विद्वान तो विद्वान होता है, सरस्वती पुत्र तो सरस्वती पुत्र होता है, उसकी जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई बात होती है। विद्वान ने कहा कि हमारे देश में ऐसा नहीं कि हमारे राजा के पास फांसी के बंदे नहीं हो, हमारे राजा के पास 10-20 फांसी के बंदे हैं, वो हमें वहां फांसी पर लटका सकता था। लेकिन जिस समय वो हमें फांसी की सजा सुना रहा था, उस समय राजसभा में एक प्रकांड ज्योतिषी आ गया। उस ज्योतिषी ने कहा, राजन जो भी इन दोनों को फांसी पर लटकाएगा, उस राजा की मृत्यु पहले हो जाएगी। इसलिए हमारा राजा हमसे पहले मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आपके आदेश दिया।
तो राजा सोचने लगा, अरे इनका राजा बड़ा होशियार, हमें मांगा चाहता है पहले। राजा ने कहा तुम चाहो भाई दोनों के दोनों, हमें नहीं मानना। तो जब वहां पर सरस्वती है, ज्ञान है, विद्या है, तो विदेश में कहीं पर भी आप परास्त नहीं होगी, दुखी नहीं होगी, परेशान नहीं होगी, आपको कहीं कष्ट नहीं होगा। इसलिए विद्या मित्रम प्रवासीषु, कहीं पर भी प्रवास करोगे तो विद्या ही काम आएगी, धन काम नहीं आएगा। विद्या काम आएगी, विद्या होगी तो धन अपने आप प्राप्त कर। भार्या मित्रम गृहेषु च, पत्नी मित्रता का व्यवहार कहां तक निर्वाह कर सकती है? जब तक आप धन हो। पत्नी का मित्रता के साथ व्यवहार केवल घर के लिए ही होता है। और व्याधि तस्य औषधम, व्याधि के समय औषधि मित्र होती है। रोग हो जाए तो उसके लिए औषधि मित्र हुआ करती है। धर्मो मित्रम मृत्युश्च, धर्म करी एक बार आप जीवन में अपना मित्र बनाओगे तो वो धर्म आपकी मृत्यु पर्यंत मित्र बना रहेगा। इस पर्याय में मित्र रहेगा तो रहेगा, कई जन्मों तक वो मित्र बनकर के आपकी छाया बनकर के आपके साथ रहेगा। इसलिए धर्म जगत में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ माना गया। लेकिन आज का समय तो क्या है भाई, बता देता हूं मैं आपके लिए। चतुर्मास में भी आप यही करते हो। क्या हुआ, जैसे पंडित से आपने पूछा कि भाई हम बहुत परेशान है, हमने कहा नवग्रह की पूजा करवा दो। ठीक है पंडित जी, ये दक्षिणा लो, नवग्रह की पूजा करवा देना। नगर में साधु आ गए, चातुर्मास चल रहा है। अब देखो भाई हमारे पास नो टाइम, क्या हमारे पास नो टाइम, समय नहीं हमारे पास। अरे भाई पंडित जी, ये तुम 3100 रुपया लो, 5100 रुपया लो, 11,000 रुपया हमसे लो और कल महाराज का चौका हमें तरफ से लगवा देना। क्यों? ऐसा ही तो हमारे समय में, हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। हम ऐसे ही अपने जीवन को चलाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, नो टाइम। क्या है, नो टाइम, हमारे पास समय है ही नहीं। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि सब काम तो पैसे से करवा तो लोगे, लेकिन एक बात सर्वज्ञ के चरणों में बैठ करके पूछो। हेलो, 5 मिनट के बाद बात करेंगे हम, अभी तुम सभा बैठे। महिलाओं के पास इतना बड़ा कारोबार है तो उन्हें भी हालो करने से फुर्सत नहीं। एक बार सर्वज्ञ के चरणों में बैठ करके उस सर्वज्ञ से पूछो, अवधि ज्ञानी से पूछो कि जो मैंने पंडित को पैसे देकर के नवग्रह की शांति करवाई थी उससे मेरे दोस्त दूर हो गए क्या? जो मैंने पैसा देकर के चौका लगवाया था उससे मुझे पुण्य मिल गया क्या? सर्वर कहेंगे नहीं। ठीक, नीतिकार ने कहा देव दर्शन, दान पूजादि, धर्म कार्य, पुत्रोत्पत्ति, विद्याभ्यास, औषधि दान, ये परहस से कभी नहीं कराना चाहिए। परहस से कराओगे कि उसका ही कहलाएगा, तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। तुम्हारा तभी होगा जब तुम अपने हाथ से किसी के पुत्र को तुम अपना पुत्र कह दोगे, किसी के पुत्र को तुम अपना पुत्र कह दोगे या अपने पुत्र को दूसरे से कहवा दोगे ये तुम्हारा पुत्र है? क्यों भाई कहला दोगे? क्यों? तो वैसे ही पैदा हुआ जैसे तुम्हारे होना था, वैसे उसके हम हुआ, उसे क्या फर्क पड़ा? पुत्र तो पुत्र है। लेकिन ये कभी संभव नहीं है
पुत्र तो जब तुम्हारा ही होगा तो ही तुम्हारा कहलाएगा, अन्यथा दूसरे का ही कहलाएगा। इसी प्रकार से देव दर्शन तुम करोगे तो फल तुम्हें मिलेगा, दूसरा करेगा तो दान खुद करोगे तो खुद को मिलेगा, दूसरा करेगा तो दूसरे को मिलेगा। व्याधि हुई, औषधि स्वयं खाओगे तो व्याधि दूर होगी, तो दूसरे को दवा दो। यार रोग तो मुझे हो गया, दवाई तू खा दिया, कड़वी लगती है तो ठीक हो जाओगे कभी। जब ये सारी चीजें परहित से कभी संभव नहीं है तो फिर पूजा के लिए, दान के लिए, आहार के लिए किससे? अरे भाई खुद करोगे, खुद का घर पवित्र होगा। आचार्य समन्वय स्वामी ने लिखा है शास्त्राचार में कि 5 सुन की क्रियाओं से जो घर हमारा अनंतर अपवित्र हो रहा है। आज लोग घर में अधिक बीमारियां क्यों? आज घर में अशांति क्यों? आज घर में लोग परेशान क्यों? आज सब कुछ होते हुए भी आदमी परेशान है, टेंशन में। उसका कारण ये है कि घर में 5 सुन की क्रियाओं के द्वारा पाप का उपार्जन तो हो रहा, जीवों की हिंसा तो हो रही है, उसको दूर करने का साधन दिगंबर संत के चरण घर में नहीं पड़ रहे, इसलिए घर पवित्र नहीं हो पा रहा। जब तक दिगंबर संत के चरण घर में नहीं पड़ेंगे तब तक 5 सूर्य से उत्पन्न होने वाले पाप उपार्जन को नष्ट नहीं कर सकते। अशांति दूर नहीं होगी, टेंशन दूर नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बंदो, समय तो बहुत अधिक हो गया, आप इतना लंबा समय सोचते नहीं आएंगे कि इस हॉल में हमें इतने लंबे समय तक बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोला हूं, केवल 35 मिनट ही बोला हूं। बाकी तो सब आपने समय खाया है, मैं तो कुछ नहीं किया। इनको टाइम मैं तो कम वक्त का कम वक्त ही रहा है, तो कम वक्त का कम वक्त ही रहा। मुझे पहले भी कम वक्त मिलता था, अभी भी कम वक्त ही मिला। इसी तरह कम वक्त का कम वक्त ही रहा। मैंने कम समय मिलना है, कम वक्त डाली नहीं है, कम समय मिलना तो निश्चित है बंधु। आपने चातुर्मास के लिए अपनी भावना भाई है, लेकिन चातुर्मास की भावना भाते भाते इस भावना को और भाते रहना, रहे सदा सत्संग होने का। ये पंक्ति आपको बार बार याद कराऊंगा कि कभी आगे भी आप चातुर्मास के लिए निवेदन करने आओगे तो ये पंक्ति आपको पुनः याद कराऊंगा कि रहे सदा सत्संग होने का। ये भावना के साथ यदि मंगल भावना है तो आपकी भैर अभी सबसे नीचे है, ऊपर लाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अब जान तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में किसी भी भाग में चले जाओ और आपको अपनी भैर ऊपर लाना है तो क्या देना पड़ता है? घूस देना पड़ती है। तो रहे सदा सत्संग होने का, ध्यान होने का, इसकी घूस यदि आप देते रहोगे तो शनि हो सकता है कि आपकी भैर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लग जाए। और यदि अभी तक का जो आपका समय रहा नो टाइम, देखो क्या बोलूं, क्या बोलूं, हाँ बोलो, क्या बोलूं? मैं बोला बीच में कि आप तो 50 लाख रुपया खर्च करने की हिम्मत रखते, इतना बोल तो चुका हूं पहले, और क्या बोलूं? तो जो है जीवन में कुछ करने का अपने अंदर भाव होना चाहिए और लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करो। भले ही शिखर के इस कोने में चातुर्मास हो या उस कोने में चातुर्मास हो या बीच में चातुर्मास हो, कहीं पर भी हो, अगर ये भावना आपके पास है तो पूरा शिखर जरूर एक बार एक मंच पर आ सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, 2 मिनट और लूंगा आपका समय। उसे आपको दाप होने में से संडे है, संडे तो सब फ्री, सब फ्री। क्या भाई पंकज जी यहाँ भी फ्री है? कुछ है यहाँ भी फ्री है।
में जाने के बाद वहां के एक उपनगर में एक कोने में, जैसे ये एक कोने बिठा दिया ना सीकर में, ऐसे वहां लखनऊ में मुझे एक कोने में बिठा दिया गया था। मैं करीब 10 दिन एक कोने में अलग बैठा रहा। मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम मुझे कहीं और ले चलो। कुछ लोग जिन्हें ना इस मंदिर से मतलब, ना उस मंदिर से मतलब, ना उस मंदिर से मतलब, उन्हें केवल इससे मतलब था कि साधु किसी भी कोने में रहे, मुझे तो साधु के दर्शन करना, भैया वृत्ति करना। वो कुछ लोग जुड़े और जुड़ने के बाद उन्होंने कहा महाराज हमारे लखनऊ में आज तक पूरा समाज एक मंच पर नहीं गया। यदि आपकी भावना है कि रहे सदा सत्संग, यदि आपकी भावना है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब जाऊंगा तो पूरा लखनऊ एक मंच पर होगा। अंतिम 30 दिन की संपूर्ण यात्रा में पूरे लखनऊ का जैन समाज एक मंच पर था। मैं 2.5 महीने रहा। 2.5 महीने किसी भी मंदिर में कभी भी प्रवचन हो जाए, संपूर्ण लखनऊ उस मंदिर में वहां मिलता था। चाहे किसी को 10 किलोमीटर भी प्रवचन सुनने जाना पड़े तो जाता था। आज की बात नहीं, आज से 20-21 साल पुरानी। तो ऐसे ही सीकर में भी एक कोने में बैठा हूं। अभी तो सीकर तो उधर बहुत दूर रह गया। आज 4 किलोमीटर जाके आया हूं, सीकर के इस कोने से उस कोने तक जाके आया। तो मैं चाहता हूं कि इस कोने से उस कोने तक की संपूर्ण यात्रा हो और एक साथ संपूर्ण सीकर जुड़े और एक मंच पर आए, तो उससे धर्म की भावना में 4 चांद सदा लगेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कल प्रातः 5:15 बजे सीकर नगर से मंगल विहार।